नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है मित्रों आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। जैसा कि हमको पहले से पता है कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो पहला क्वाड्रेटिक्स है। क्वाड्रेटिक्स हम लोगों ने पहले 2 सेशन डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक्स के। आज के सेशन में हम लोग कॉमन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। कॉमन रूट्स, उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वीडियोस में भी आपने देख रखे हैं ऑर्डर्स, ये डिस्कार्ड्स रूल, फिर इनइक्वालिटीज, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम। तो अब तक हम लोग अभी क्वाड्रेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हर वीडियो में हमारे पिछले वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस पर जा सकते हैं और पिछला वीडियो देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क के लिए दिया था। इस सेशन के लास्ट में उसका आंसर दूंगा और आपको नया होमवर्क भी दूंगा। यदि आपको उस होमवर्क से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी तरह का क्वेरी है तो हमने अपने जीमेल आईडी और रेडिफ आईडी दोनों शेयर कर रखे हैं वीडियो में, आप उस पर जाएं और अपना विचार जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉमन रूट्स में। आइए देखते हैं कॉमन रूट्स के कंडीशंस क्या है। तो जैसा कि हमको देखना है कंडीशंस फॉर कॉमन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्या है? तो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए कि if both roots common, that is alpha and beta। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट अल्फा एंड बीटा, इसका भी रूट अल्फा एंड बीटा, इसका भी रूट अल्फा एंड बीटा। तो अब बताइए कि अगर हम कहें कि बोथ रूट्स कॉमन हैं तो उसके क्या कंडीशन होंगे। यानी पहला का भी अगर रूट अल्फा एंड बीटा है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 what we will be getting from equation 1 and equation 2। देखा जा सकता है if we consider sum of the roots, यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अगर फर्स्ट के हिसाब से देखें हम तो b बाई ए माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए की जगह माइनस b1 बाई a1। और अल्फा प्लस बीटा ही सेम अल्फा प्लस बीटा, यहां पर क्या होगा सेकंड के लिए माइनस b2 बाई a2। और चूंकि दोनों अल्फा प्लस बीटा ही है, वही सेम अल्फा है सेम बीटा है, तो यहां लिख सकते हैं माइनस b2 बाई a2। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, ये a1 इधर चला जाएगा जैसा कि हमको पता है, और b2 माइनस b2 नीचे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। पहला रिलेशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। सेकेंड, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहला के हिसाब से क्या होगा c1 बाई a1, और सेकेंड के हिसाब से क्या हो जाएगा c2 बाई a2। तो ये सेम होगा क्योंकि सेम अल्फा और सेम बीटा है, तो प्रोडक्ट यानी c1 बाई a1 इज इक्वल टू c2 बाई a2।
फिर ये A1 इधर चला जाए, C2 नीचे आ जाए। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, A1 by A2 is equal to C1 by C2। ये सेकेंड हो गया। और जैसे कंपैरिजन करना हम जानते हैं, तो 10 फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। तो कंक्लूजन तो यही होता है। और हमने ये भी देख रखे कि मेनली ये कंक्लूजन डिराइव कैसे होता है, जो कंडीशन है फॉर बोथ रूट्स कॉमन। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं और हम लोग को जो कंडीशंस चेक करने हैं, क्या, फॉर वन रूट कॉमन, है ना, वन रूट कॉमन, तो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम तरीका आपसे डिस्कस करेंगे जिससे हम वन रूट कॉमन के लिए जो भी मिसिंग कांस्टेंट्स होते हैं उनका वैल्यू हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, इसके अलावा भी। तो पहले हम इस कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, अगर अल्फा हमारा एक रूट है, तो जहां जहां एक्स है वहां अल्फा कैन टेक प्लेस फॉर गिविंग यू द वैल्यू फाइनली 0। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये। ठीक है, हम करेंगे क्या, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग जो लीनियर में या क्वाड्रेटिक में यूज करते थे, उसको यहां पर यूज करेंगे डिटरमिनेंट के जरिए। अल्फा स्क्वायर अल्फा देन 1। अब क्या करेंगे हम कि अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे, हम एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हुए यहां पे हम लोग जब अल्फा स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं तो आप अल्फा स्क्वायर को ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक है, बाकी दोनों के कोएफिशिएंट या कांस्टेंट को देखिए, B1 B2 C1 C2। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे हम लिखेंगे B1 B2 एंड C1 C2। आइए अल्फा के नीचे क्या लिखें, तो अल्फा के कोएफिशिएंट्स को आप बंद कर ले। क्या दिख रहा है आपको, A1 A2 दिख रहा है, इधर C1 C2। तो यहां पर आप A1 A2 C1 C2, ये थोड़ा जगह कम है इसलिए and this is not mod, this is the sign of determinant, representation of determinant। और यहां पे 1 यानी कांस्टेंट में जा करके हम इसको बंद कर ले। बाकी के कोएफिशिएंट्स को देखें, A1 A2 B1 B2। चाहे तो आप यहां से ही डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर ले, नहीं भी करेंगे लास्ट में हम लोग कर लेंगे। पहले डेरिवेशन देख लेते हैं फिर। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों से पहले डिराइव करते हैं, इन दोनों से पहले, है ना। अल्फा स्क्वायर बाय समथिंग इज इक्वल टू अल्फा बाय समथिंग। तो क्या हो जाएगा कि ये अल्फा और एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहां पर क्या बचेगा हमको, इन दोनों से अल्फा इज इक्वल टू B1 B2 C1 C2 by A1 A2 C1 C2। अब यदि हम इन दोनों को लें, इन दोनों को, तो फिर हमको अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
A1 A2 C1 C2 by A1 A2 B1 B2। फिर ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब दोनों अल्फा के बराबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अल्फा इज इक्वल टू, यानी दिस थिंग दिस RHS इज इक्वल टू दिस RHS। तो हम लिख सकते हैं this implies that B1 B2 C1 C2 by A1 A2 C1 C2 is equal to A1 A2 C1 C2 by A1 A2 B1 B2। उम्मीद है नीचे तक दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आगे हम ऐसा कर सकते हैं, यहीं पे दिस इंप्लाइज दैट, ये दोनों देखिए सेम है, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, A1 A2 C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 into B1 B2 C1 C2। फाइनल डेरिवेशन यहां पे आपको आया है, डिटरमिनेंट के जरिए ये है, और बहुत सिंपल है देखने में। आप अगर समझना चाहें तो देखिए क्या है, यहां पे कुछ नहीं करना है, A1 A2 और C1 C2 यानी एक्सट्रीम्स का डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला दो A1 A2 बाई B1 B2 का डिटरमिनेंट इनटू नेक्स्ट टू B1 B2 और C1 C2 का डिटरमिनेंट। अब इसको सिंप्लीफाई हम करके डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं जरा दिखा जाए हम लोग। ऐसे देखो A1 इंटू C2 A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट का सिंप्लीफिकेशन है, A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। और ये आपको जो भी मिसिंग कोएफिशिएंट्स होंगे या कांस्टेंट होंगे उसका वैल्यू दे देगा, एंड दिस इज द कंडीशन। चलिए, जैसा कि हमने आपसे पहले कमिट किया है कि एक और तरीका हम देखेंगे जिससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि मिसिंग कांस्टेंट या मिसिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है हमारा, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड हियर वन रूट कॉमन। तो हम लोगों को p का वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो वन ऑफ द वेज टू सॉल्व दिस जस्ट टू पुट द वैल्यूज A1 C2 -4
फिर क्या माइनस A2C1 A21 C1 दैट इज, तो यहां से हम लोग P का वैल्यू डिटरमाइन ऐसे कर सकते हैं। वैसे आप एक काम और कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहले वाले में से, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, फिर क्या माइनस, आप x की जगह अल्फा बिठा सकते हैं, प्लस पी अल्फा, फिर यहां प्लस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, सपोज इसको इधर ले जाए पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा p प्लस 4 बाय 4 प्लस p। अब जहां जहां अल्फा है आप चाहे किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, जहां जहां अल्फा है आप p प्लस 4 बाय 4 प्लस p सब्स्टिट्यूट करके भी अल्फा खत्म, p का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, मुझे यकीन है बहुत इजी लगेगा, एंड दिस इज योर होमवर्क। तो ये आज का होमवर्क है, इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे, और पिछले वीडियो में जो 2 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं आपको, उसका आंसर है आंसर ऑफ प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस वीडियो होमवर्क। ये है फर्स्ट का इंफिनिटी एंड सेकेंड का 21। अगर फर्दर डिटेल चाहते हैं, कोई क्वेरी है, आप मेरे ईमेल या रेडिफ मेल या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी रिकमेंड कीजिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।